जय हिंद। पहली क्लास में आपको हम बताए थे भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उसमें कवर किए थे, जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र था। आज हम लोग भाग 2 को शुरू करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्लियर करेंगे, जो है भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप। आज के क्लास में आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से लोग भारत के नागरिक हैं, भारत की आजादी के बाद भारतीयों को नागरिकता कैसे मिली, कौन कौन से लोग भारत के नागरिक हुए और आपकी नागरिकता किस आधार पर खत्म हो सकती है। इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए हमारे देश में कोई लोग आया किसी दूसरे देश से, या तो टूरिज्म है, किसी चीज को देखने के लिए आया है, घूमने के लिए आया है, बिजनेस करने के लिए आया है, तो वो पर्सन होगा जो हमारे देश में आया, लेकिन हमारे देश का वो नागरिक नहीं होगा। या हो सकता है कि हमारे देश में जैसे हम लोग कहीं घूमने चले गए, कहीं बिजनेस करने चले गए, कहीं जॉब करने चले गए, तो हम लोग हो गए सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब तीसरा क्या होता है कि माइनॉरिटी होता है, मतलब अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के आधार पर या तो उसकी बोली जाने वाली भाषा के आधार पर अगर उसकी जनसंख्या कम है तो उसको अल्पसंख्यक बोलेंगे। जैसे जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। या नॉर्थ ईस्ट में जो है हिंदू धर्म भी अल्पसंख्यक में आते हैं, वहाँ क्रिश्चियन धर्म बहुत होते हैं। ठीक है, और हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बारी बारी से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 5 में क्या बोलता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब संविधान का जब शुरुआत हुआ, संविधान का शुरुआत कब हुआ? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यानी कि जब संविधान लागू हुआ उस समय पर नागरिकता कैसे मिली? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसमें 3 पॉइंट दिया गया है। पहला ये है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो उसको भारत का नागरिक माना गया संविधान के लागू होने के समय में। उस टाइम तो हमारा जन्म हुआ नहीं था हम लोगों का, हमारे जो पिताजी थे उनका भी नहीं हुआ होगा, शायद हमारे जो ग्रैंडफादर होंगे उनका जन्म हुआ था, तो उनके आधार पर उनको नागरिकता मिली। फिर वहां से चलते आया नागरिकता की प्रक्रिया। दूसरा क्या है कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, जो अभी हम बताए। ठीक है, कि अगर किसी के माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और वो मान लीजिए कि विदेश में रह रहा हो, क्योंकि उस टाइम भारत की आजादी से पहले बहुत से लोग विदेशों में रह करके भारत की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे। जैसे लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी और वहां से भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां लड़ रही थी। तो क्या उनके जो बच्चे पैदा होंगे विदेश में, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो इसीलिए बोला गया नंबर 2 पॉइंट में कि अगर उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वो विदेश में रह रहे हो तो उनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी। नंबर 3 में क्या है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष या अधिक से भारत में रह रहा हो। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इससे 5 साल पहले यानी कि 1945 में, 26 जनवरी 1945 या उससे पहले अगर किसी का जन्म हुआ हो भारत में, नहीं, अगर वो भारत में रह रहा है 26 जनवरी 1945 से पहले से, तो वो भारत का नागरिक होगा। जैसे मान लीजिए कि एनी बेसेंट, वो आयरलैंड की थी, लेकिन हमारी भारत की आजादी दिलाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत साथ दिया भारतीयों का, तो क्या उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, और इसी आधार पर उनको नागरिकता मिली। अब समझते हैं अनुच्छेद 6 को, जिसमें है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। आजादी के टाइम में जब बंटवारा हुआ देश का, तो उसके बाद बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिए। फिर वो लोग बहुत पछताने लगे और सोचे कि इंडिया वापस आ जाए, और जब पाकिस्तान चले गए उसके बाद वो भारत आए तो उनकी नागरिकता किस आधार पर मिली, इसको हम लोग जानते हैं। क्या है? परमिट नियम। उस टाइम पे परमिट नियम लागू कर दिया गया। 19 जुलाई 1948 को ये परमिट नियम लागू हुआ। तो बताया गया कि अगर परमिट नियम लागू होने से पहले कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ गया तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा 19 जुलाई 1948 से पहले। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि जब परमिट नियम लागू हो गया 19 जुलाई 1948 को, उसके बाद अगर कोई आता है पाकिस्तान से भारत में तो उसको 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। 6 महीना उसको इंतजार करना पड़ेगा, उसको सिटीजनशिप मिलेगा, लेकिन आफ्टर 6 मंथ मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा
उसको डायरेक्टली इंडिया का नागरिक बना दिया जाएगा। अनुच्छेद 7 में क्या है कि भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता, जैसे मान लीजिए भारत आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो बंटवारा होना शुरू हो गया था, बंटवारा का जो आवाज था वो लोगों के कान तक पहुंचना शुरू हो गया था बहुत पहले से ही। लोगों को पता हो गया था कि भारत का 2 टुकड़ा होगा, भारत और पाकिस्तान। इसीलिए जो लोग 1 मार्च 1947 से पहले यदि पाकिस्तान चला गया हो लेकिन वापस आ जाए, पाकिस्तान में उनका मन नहीं लगा होगा, उनको अच्छा नहीं लगा होगा और फिर से वो इंडिया में वापस आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे वैसे ही उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। उनको भी 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 8 में क्या कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारतीय होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। आप जानते हैं कि भारत के बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर विदेश में जॉब करते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो राजदूत होते हैं वो भी विदेश में रहते हैं, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ। वो लोग भारत के नागरिक हैं। अगर वो विदेश में रह रहे हैं, उनका बच्चा विदेश में जन्म होगा बच्चे का, तो क्या उनको भारत का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा? मिलेगा। किस आधार पर मिलेगा? यदि उनके माता पिता भारतीय हों लेकिन वो विदेश रह रहे हो, उनके बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो, तो उनके बच्चे को भी नागरिकता मिलेगी उनके माता पिता के जन्म के आधार पर। अब देखिए, ये जो 5 से लेकर के 5, 6, 7 और 8, ये तो आजादी के टाइम में जो सिचुएशन था इंडिया का, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसका कोई अभी औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि अभी ना कोई पाकिस्तान से आता है, ना कोई पाकिस्तान जाता है, ना ही उतना दिन पहले 1945 में किसी का जन्म हुआ हो उसका घर पे अभी नागरिकता मिलेगी। अभी इसलिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में प्रश्न बहुत कम पूछता है। लेकिन अब जो है अनुच्छेद 9 से लेकर के 11 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 9 में क्या बोलता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो। आप विदेश में रहिए, आप वहां जॉब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बच्चा का जन्म अगर विदेश में होगा तो आपके बच्चे को भी नागरिकता मिलेगी आपके जन्म के आधार पर, क्योंकि आप भारतीय हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिकता आपको खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि एक समय में किसी भी विदेश का नागरिकता और भारत का नागरिकता आपको नहीं मिल सकती है। चलिए अब अनुच्छेद 10 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी कब तक? जब तक कि आप देश के विरोध में कोई अन्यथा कार्य न करें। मान लीजिए कि भारत चीन का युद्ध चल रहा है, उसमें आप चीन का झंडा फहरा दीजिए। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, उसमें आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए, तो उस टाइम पे आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। जैसे आप देखते हैं कि कश्मीर में लाल चौक पे, डाउनटाउन पे, उरी सेक्टर में, पुलवामा सेक्टर में, यहाँ पर क्या होता है कि लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, पाकिस्तान का बहुत लोग झंडा भी फहराता है। तो उस स्थिति में भारत के संसद के गृह मंत्रालय को यह अधिकार है कि उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है अगर ये प्रूफ हो गया कि वो देश के विरोध में और किसी दुश्मन देश के सपोर्ट में उन्होंने नारा लगाया है या उसका झंडा फहराया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 10 में क्या हो गया कि नागरिकता का बने रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य आप न करें, यानी कि नागरिकता आपकी बनी रहेगी हमेशा। सरकार अपने मन से कभी भी आपकी सिटीजनशिप को खत्म नहीं कर सकती है जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम न करे। अनुच्छेद 10 क्या है कि नागरिकता कानून, ये तो 11 हो जाएगा ना। अनुच्छेद 11 में है कि नागरिकता कानून आपकी संसद के गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। उस टाइम जो कानून बनाया गया था वो सब टेम्पोररी था, आप जानते हैं, नागरिकता को लेकर के। इसीलिए उस टाइम संविधान लिखने वाले ने यह अधिकार दिया संसद के गृह मंत्रालय को कि वो बाद में नागरिकता कानून में फेरबदल कर सकता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, आप जानते हैं, जिसमें अमित शाह जी मतलब गृह मंत्रालय के वो मंत्री हैं, इसीलिए वो उसमें शामिल थे। अब क्या है कि हम सारे जो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में उसको हम लोग फटाफट याद करते हैं। पहला क्या है कि जो प्रारंभ में जब संविधान बनना शुरू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, उस टाइम के पहले जिसका भी जन्म हुआ था वो लोग भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, फिर क्या है कि पाकिस्तान से इंडिया आए थे जो लोग, उसको भी मिलेगी नागरिकता। ठीक है, दूसरा क्या है कि इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर वो इंडिया आ गए थे, तो उनको भी 6 महीना इंतजार करके पाकिस्तान नागरिकता मिल जाएगी। फिर क्या है कि विदेश प्रवासी, अगर कोई भारतीय विदेश में रह रहा है और उसके बच्चा का जन्म विदेश में हुआ है तो उसके बच्चे को नागरिकता मिलेगी उसके माता पिता के जन्म यहाँ भारत में हुआ है उसके आधार पर। फिर क्या है कि विदेशी नागरिकता आपकी
है ना, जब भी आप ले लिए विदेशी नागरिकता उसी टाइम पे आपको भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। 10वां क्या है, अनुच्छेद 10 में क्या है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कि आप कोई अन्यथा कार्य न करे, ये वाला है। ठीक है। फिर 11 में क्या है कि नागरिकता कानून बनाना संसद के गृह मंत्रालय को ये जिम्मेवारी दी गई है, यानी कि उसको अधिकार है संसद के गृह मंत्रालय को कि नागरिकता पे कानून बना सकती है।